एक खोजी दल नदी पार कर रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक विशाल अजगर उनके बीच ही तैर रहा है। पेड़ पर बैठे बंदर ने जोरदार चेतावनी दी, लेकिन मूर्ख इंसानों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि छोटी सी मीनू ने पानी की सतह पर कुछ अजीब देखा, लेकिन पानी इतना गंदा था कि वह समझ नहीं पाई कि क्या है। उसी समय दल में मौजूद छोटू को भी कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ उसके पैरों के पास से फिसल कर गया और बार बार अंदर बाहर हो रहा है, लेकिन बाकी सबने उसकी बातों को मजाक समझा और अनदेखा कर दिया। तभी अगले ही पल सबसे पीछे चल रहा आदमी पानी में खींच लिया गया। अब जाकर सबको एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। वह आदमी जैसे ही ऊपर आता फिर से खींच लिया जाता। जब वह दोबारा उभरा तो उसका पूरा शरीर जख्मों से भर चुका था। तभी एक गहरा विशाल अजगर दिखाई दिया, जिसने पल भर में उस आदमी को उठाकर निगल लिया। अब सभी पागलों की तरह किनारे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन चाहे वे जितना भी पछताएं, अजगर मरे हुए साथी को नहीं लौटाने वाला था। वे सब अमेज़न के जंगलों में इस खतरनाक यात्रा पर इसलिए आए थे ताकि एक रहस्यमयी फूल ब्लड ब्लू को खोज सके। उनके वर्षों के शोध के अनुसार यह फूल कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, और अगर इसकी सही मात्रा मिल जाए तो इंसान को अमर भी बना सकता है। अगर यह खोज सही साबित हुई तो यह पूरे चिकित्सा जगत को हिला देगी और इंसान जीवन और मृत्यु की सीमा को पार कर सकेगा। यह फूल हर 7 साल में एक बार खिलता है और हर बार उसका फूलना केवल 2 हफ्ते तक ही रहता है। संयोग से अभी वही समय था। अगर वह समय चूक गया तो अगली बार के लिए 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए सबने तुरंत ब्लड ब्लू को खोजने का फैसला किया। और जब सबको लग रहा था कि यह एक शांतिपूर्ण यात्रा होगी, तभी ब्लैकी दीदी जो फोन पर बात कर रही थी अचानक नदी में गिर पड़ी। उनके हाथ में चोट लगी थी और खून बह रहा था। जब सभी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी खून की गंध सूंघकर एक मगरमच्छ वहां आ गया। नाव वाला कप्तान तुरंत पानी में कूद पड़ा और ब्लैकी दीदी को सुरक्षित नाव पर चढ़ा दिया। फिर वह मगरमच्छ से भिड़ गया। उसने अपने वर्षों के अनुभव और एक चाकू की मदद से मगरमच्छ पर हमला किया। दोनों पानी में डूब गए, लेकिन अंत में कप्तान ही पानी से बाहर निकला। मगरमच्छ को उसने मार गिराया, लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, वह मरा हुआ मगरमच्छ एक बार फिर विशाल अजगर का निवाला बन गया। असली खतरा अब और करीब आ चुका था। कप्तान ने सुरक्षा के लिए धीरे धीरे बहने वाली नदी का रास्ता चुना, लेकिन ग्रुप का नेता हॉटी साहब यह रास्ता बहुत धीमा मान रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कप्तान खतरनाक लेकिन छोटा रास्ता चुने तो वह $50,000 अतिरिक्त देंगे। अगले दिन जब सब गहरी नींद में थे, नाव अचानक तेजी से बहने लगी। प्रोपेलर नीचे किसी चीज में उलझ गया और सामने एक विशाल झरना था। अब जब इंजन काम नहीं कर रहा था तो सब लोग बस नाव को बहते हुए नीचे गिरते देख सकते थे। सौभाग्य से सब लोग सही सलामत थे। सबने तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अब भी पानी में कुछ बड़ा पास आ रहा था। हालांकि सब लोग किनारे पहुंच गए, लेकिन किसी ने भी पानी में झलकती उस विशाल अजगर की परछाई नहीं देखी। अब सब पैदल चलने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें असली मौत का सामना करना पड़ा। अनाकोंडा जैसी विपदाएं बहुत लोगों के बचपन की डरावनी यादें हैं।